इसके पहले एक वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आखिर ज़मानत का क्या मतलब होता है, बेल का क्या मतलब होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कितने प्रकार की ज़मानत होती है, उनका क्या मतलब है, किन कानून की धारा के अंतर्गत वो आती हैं। जी हाँ, अगर नए हैं आपको सब्सक्राइब करना है। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है और मैं हूं अशोक पांडे, जो मैं आपको पार्ट 2 वीडियो ज़मानत से संबंधित जो हमारा पार्ट 2 है उस पर बात करेंगे आखिर कितने प्रकार की ज़मानत होती हैं, बेल होती हैं। सबसे पहले ज़रा आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि मैं आपको बताऊं कि मेरे पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ में विवाद हो गया और मैंने उसको मारपीट की उसके साथ में और उसका गलती से सर फट गया या हाथ पैर टूट गए। अब क्या होगा, वो व्यक्ति जाएगा या कि हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन। जब एफआईआर दर्ज होगी मेरे नाम पर, तो अब मुझे क्या करना है? अब तो मुझे डर है क्योंकि मैंने उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के दौरान उसे ये सब चोटें आई, तो इस वजह से अब हो जाएगी एफआईआर के बाद मेरी गिरफ्तारी। जी हाँ, पुलिस मुझे कर सकती है गिरफ्तार। इस कंडीशन पर दो चीज़ें होंगी, या कि मैं अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दूं या अलग हो जाऊं, पुलिस के हाथ ना आऊं। अगर मैं पुलिस के हाथ नहीं आता हूं लेकिन तो भी मुझे पुलिस कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी, तो मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब, जैसा एंटीसिपेशन वर्ड से ही पता चलता है, मुझे आशंका है। आशंका इस बात की है कि क्योंकि मैंने अपने पड़ोसी के साथ मारपीट की, उसे चोट पहुंचाई जिसकी वजह से पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, तो मुझे जाना पड़ेगा कोर्ट और लेनी पड़ेगी जमानत। और मैंने अभी कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, तो इस वजह से मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना पड़ेगा। रेगुलर बेल के लिए तब जाते हैं जब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। कहां पर? पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने। अब मैं या कि जुडिशियल कस्टडी में हूं या पुलिस कस्टडी में हूं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब आप जेल चले गए हो, पुलिस कस्टडी का मतलब 24 घंटे तक पुलिस ने अपनी हिरासत में आपको रखा हुआ है, पूछताछ के लिए रखा है या किसी और काम के लिए रखा हुआ है, तो वो पीसी कहलाता है। और जेसी का मतलब आपको जेल भेज दिया गया है, जेल कोर्ट के ऑर्डर के बाद भेजा जाता है। तो ज़रा इन्हीं दोनों टॉपिक्स को बात हम करेंगे कि आखिर रेगुलर बेल किन धाराओं के अंतर्गत आती है, इसका क्या मतलब होता है, और एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, अग्रिम जमानत क्या होती है, और साथ में एक तीसरे प्रकार की भी बेल होती है जो कंडीशनल होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरिम बेल, यानी रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल। चलिए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहली बात, रेगुलर बेल। रेगुलर बेल में क्या होता है कि जब कभी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस हो या कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, कठिन शब्द हैं, जरा आसानी से समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जहां पर पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है, और ये सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, अजमानती अपराध होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, इनमें जमानत नहीं होती या मुश्किल से होती है। तो इस प्रकार के सीरियस मामले में पुलिस खुद से ही इन्वेस्टिगेट करके और आपको चाहे तो अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे कौन से मामले होंगे? जो सीरियस टाइप के मामले होते हैं, कोई रेप का मामला है, कोई मर्डर का मामला है, तो ये क्या हो गया, थेफ्ट के मामले, डकैती के मामले हैं, तो ये मामले क्या हो गए, सीरियस ऑफेंसेस हो गए। और इसे ही हम कठिन शब्दों में अगर कानून के समझें तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। अब ग्रेविटी देखिए, क्योंकि वजनदारी है भाई, सीरियस ऑफेंसेस है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, आपको अरेस्ट कर लेगा, अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लेगा, और गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा, आपको या कि अपने पास रखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पीसी यानी पुलिस कस्टडी। अब 24 घंटे के अंदर उसे आपको मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना है, और मैजिस्ट्रेट चाहे, उसे लगता है कि सीरियस ऑफेंस है, तो आपको जेसी के लिए भी भेज सकता है यानी जुडिशियल कस्टडी के लिए भी भेज सकता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, मामला सीरियस था, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस वजह से अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जमानत की अर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप गिरफ्तार हैं, या कि आप जेल में ही रहें, और जेल में तब तक रहें जब तक आपका मामला खत्म नहीं हो जाता, यानी पूरा ट्रायल खत्म नहीं हो जाता, उसमें लगेगा समय। तो या कि आपके पास दो ऑप्शन बचे, आप जेल के बाहर आ जाएं और या जेल के अंदर ही रहे आए। समझदार व्यक्ति क्या करेगा भाई, जेल के बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, कई मामलों में झूठा भी फंसा दिया जाता है इस वजह से भी। जब आप जेल के बाहर आने का प्रयास करेंगे तो आप अपने वकील के माध्यम से एप्लीकेशन देंगे, आवेदन देंगे रेगुलर जमानत का, रेगुलर बेल का। और ये किस धारा के अंतर्गत देंगे, 437 से लेकर के 439 सीआरपीसी, 437 एंड 439 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का कानून है, उसके अंतर्गत आपको ये आवेदन कोर्ट के सामने देना पड़ता है रेगुलर जमानत से संबंधित।
अगर मान लीजिए सबॉर्डिनेट कोर्ट में, निचली अदालत में वो खारिज हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट आपको जमानत दे सकती है, उनके पास और भी बड़े पावर होते हैं। दूसरे टाइप की जरा जमानत के बारे में समझ लेते हैं। तो रेगुलर जमानत पहली, जहां पर आपको सीरियस ऑफेंसेस में गिरफ्तार कर लिया गया और अब आपको, क्योंकि आप पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो आपको अब लगानी पड़ेगी रेगुलर जमानत, जेल के अंदर हैं आप इस वजह से। दूसरे टाइप की जो जमानत होती है उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल यानी इंट्रिम बेल भी इसे कह सकते हैं। इंट्रिम बेल एक थर्ड टाइप का होता है। एंटीसिपेटरी का मतलब एंटीसिपेशन है आपको। एंटीसिपेशन का मतलब आपको ऐसा डर है, आपको ऐसा भ्रम है, आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपने जो भी ऑफेंस किया है या नहीं किया है, आपके खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज हो गई है पुलिस थाने में, तो आपको गिरफ्तार कर सकती है। इस तरीके के मामले में आपको जमानत लगानी पड़ेगी। जमानत एंटीसिपेटरी मतलब आपने अपनी गिरफ्तारी नहीं करवाई है, आपने सरेंडर नहीं किया है, ना ही कोर्ट के सामने, ना पुलिस के सामने, ना ही पुलिस ने आपको अभी तक अरेस्ट किया है, आप बाहर हैं, तो भी आप लगा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अब एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ही जैसे मैंने आपको बताया, एंटीसिपेशन मतलब आपको ऐसा डर था, आपको भ्रम था ऐसा, और आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपको इस मामले में अरेस्ट कर सकती है, तो वहां पर लगाया जाता है। ज्यादातर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ही होते हैं इससे संबंधित। और जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 438 CRPC का प्रोविजन। 437 और 439 रेगुलर बेल के लिए था और 438 एंटीसिपेटरी बेल, यानी आपने पुलिस या कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, तब आप जो जमानत लगाएंगे बाहर रहते हुए माफ कीजिएगा, तो वो जमानत होगी 438 CRPC के प्रावधानों के अंतर्गत। दूसरी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए खासकर जहां बिजनेस आता है, जहां पर कंपटीशन की बात आती है, एक दूसरे व्यक्ति को झूठे मुकदमों में, मामलों में फंसा देते हैं। तो वहां पर आपकी छवि धूमिल ना हो, आप जेल ना जाएं, तो इस वजह से एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन आज के समय पे बहुत महत्वपूर्ण है। आप बाहर ही रहकर कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेक्शन मैंने आपको बताया, सेक्शन 438 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो कानून है, उसके अंतर्गत आपको कोर्ट में जमानत देनी है। जब याचिका प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट मामले को समझने के बाद आपको जमानत दे सकती है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का। सेक्शन मैंने बता दिया 438 आपको ध्यान रखना है। अब जब कभी भी आपको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट दे देती है, तो अब पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब कभी भी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। रेगुलर बेल में तो ऑलरेडी आप गिरफ्तार रहते हैं। अब तीसरे प्रकार की जमानत जरा समझते हैं, ये क्या है? ये है इंट्रिम बेल। इंट्रिम बेल का मतलब बीच का, आप ऐसा समझ लीजिए, टेम्परेरी बेल, थोड़े समय के लिए। जो थोड़े समय के लिए की जाने वाली जमानत है उसे आप इंट्रिम बेल भी समझ सकते हैं। अब ये कंडीशनल होती है। मान लीजिए आप जेल के अंदर हैं, तो उस कंडीशन पर, मान लीजिए आपके घर में किसी परिवार के सदस्य की डेथ हो गई या किसी के घर में शादी होने वाली है, तो उस कंडीशन पर आपको इंटरिम बेल कोर्ट के द्वारा दे दी जाती है। शर्त रखी जाती है या समय निर्धारित किया जाता है कि भाई एप्लीकेशन पेंडेंसी कितने समय तक के लिए रहेगी, और जब तक कोर्ट आपको रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट कर दे तब तक के लिए इंटरिम बेल रहेगी। तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना है कि जो इंटरिम बेल होती है वो कंडीशनल बेल होती है। यहां पर कोर्ट आपका जो भी एंटिसिपेशन है या रेगुलर बेल से संबंधित मामला है, और अगर आपको वो जमानत नहीं मिली तो आप इंटरिम बेल भी ले सकते हैं, थोड़े समय के लिए होगी, और आपकी फ्रीडम तब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जैसे ही ये समय खत्म होता है, या आपके ऊपर कोई कोर्ट ने श्योरिटी लगाई और वो श्योरिटी अमाउंट अगर आप कोर्ट में ना भर सकें, तब भी आपकी इंटरिम जो बेल रहेगी वो खारिज हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के मामले में मैंने आपको 3 जमानत जो प्रकार होते हैं, जमानत के बेल के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बताया। रेगुलर बेल जो CRPC 1973 के प्रोविजन 437 और 439 में बताया गया है। दूसरा इंटरिम बेल, और तीसरा एंटीसिपेटरी बेल, बाहर रह करके भी आप जमानत कर सकते हैं। 438 1973 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो कानून है उसके अंतर्गत आता है। आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके साथ किसी परेशानी के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं, आपको नंबर हमारा व्हाट्सएप डिस्प्ले हो रहा होगा जहां पे आप रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप नए हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन लीगल
एडवाइस आपका अपना चैनल है। इसी प्रकार के कानूनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।